Welcome to Clueless. You thought this channel is dead, huh? You thought that I just gave up. No, this channel is not dead. Oh, Tanmay, you don't care about this channel anymore. No, I do care. I care a lot. I care so much that Clueless now has a Discord where all of you who care about your personal finance, you guys can talk to each other, you can talk to experts, and you can figure your life out. I care so much. Alright, brief nervous breakdown. Let's move on to the episode. Now, there's a lot of videos I want to make, but none of those videos would make sense if we don't understand one simple concept. It's the concept of inflation. If you understand inflation, you understand compounding. If you understand compounding, then oh, life is amazing. And I know a lot of you thinking, oh my god, inflation is so basic. Why are you talking about inflation? But no, a majority of you still don't get it. And I know this because I did an Instagram poll asking you guys 50 lakhs today or 10 lakhs for the next 5 years. I'm actually going to give you 5 seconds here to think. Which one would you pick? This or this? Think. Alright, time's up. If you pick 10 lakhs for the next 5 years, you are in the majority. हमको पता नहीं क्यों ये safety security वाली feeling ज़्यादा पसंद है. मुझे 50 लाख मिल गए तो मैं एक साथ खर्चा कर दूंगा man. उससे अच्छा हर साल 10 लाख मिले तो एकदम safe और secure रहेंगे हम. Because I'm a crazy person. अगले 5 साल secure हो गए. Wow. This is wrong. What you're not factoring in is inflation and compounding. Let me explain. Inflation is nothing but the rise of the price of goods and services in an economy. 2010 में डाइट कोक 5 रुपए का था, लेकिन आज 10 रुपए का. क्यों? दूध 1947 में 12 पैसे का था, लेकिन आज 46 रुपीस. क्यों? वैसे ही पेट्रोल पहले ये था, अब ये है. क्यों? भाई अंडों का भाव 10 साल में डबल हो गया है. Man, I hate inflation. सब कुछ इतना महंगा होता है. Why does inflation sucks? But no, inflation does not sucks. Let's understand why inflation happens. Inflation 2 types. Cost push, demand pull. Cost push समझते हैं. Suppose मैं एक बिजनेस हूँ जो चोमू यूट्यूबर्स के लिए प्ले बटन बनाता है, ठीक है? इस प्ले बटन बनाने को 100 रुपए लगते हैं. 20 रुपए का ग्लास, ये एम्बॉसिंग के 30 रुपए, ये वेलवेट के 10 रुपए, ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट 20 रुपए और बाकी मिसलेनियस खर्चा 20 रुपए. इसे बेचा जाएगा 100 रुपए के प्रॉफिट पे, यानी सेलिंग प्राइस हुआ 200 रुपए. लेकिन सपोज एक दिन ग्लास बनाने वाले को लेबर शॉर्टेज चल रहा है, ऑयल सप्लाई कम होगी, मतलब ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी बढ़ गया है. जिस दुकान में ये बेचता है उसका लैंडलॉर्ड रेंट बढ़ाने के लिए बोल रहा है. तो ये सबका कॉस्ट इकट्ठा करके पर यूनिट मेरा दाम बढ़ गया ना. सब मिलजुला के अगर 150 रुपए हो गए तो मैं क्या करूंगा? मुझे 100 रुपए का प्रॉफिट बनाना है तो अब ये हो गया 250 रुपया. या फिर मुझे दाम बढ़ाना नहीं है तो मैं बोलूंगा प्ले बटन छोटा बनाओ, थोड़ा और ऐसा पॉकेट पे फिट होने के लिए बनाओ. दिस इज बेसिकली कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. व्हेन द डिमांड फॉर गुड्स रिमेन्स अनचेंज्ड व्हाइल द सप्लाई ऑफ गुड्स डिक्लाइंस बिकॉज ऑफ हायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. कॉस्ट पुश समझ गए तो डिमांड पुल भी समझ गए होंगे. जब किसी प्रोडक्ट की डिमांड बहुत बढ़ जाती है तब उसका दाम भी बढ़ सकता है. सपोज एक इकोनॉमी है जिसमें बेरोजगारी बहुत कम है. मैं सपोज बोल रहा हूं क्योंकि आई डोंट नो व्हाट दैट इकोनॉमी इज लाइक. ऐसी इकोनॉमी में सबके पास जॉब्स होंगे, सब पैसे कमा रहे और वो पैसे को खर्चा कर रहे हैं. अब नेचुरली सब पैसा खर्चा करे तो डिमांड तो प्रोडक्ट्स के बढ़ेंगे ही ना. और अगर डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई बढ़ नहीं रहा है तो क्या होगा? जिसकी डिमांड है उसका भाव बढ़ेगा क्योंकि लोग ज्यादा पैसे खर्चने को तैयार हैं. अगर हर यूट्यूबर के पास ये खरीदने के लिए पैसे हैं तो दाम बढ़ेगा. वैसे तुम ये खरीद नहीं सकते, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है. तो इसलिए अगर सबका सही चल रहा है, सबके पास जॉब है, सब पैसे कमा रहे, तो सब पैसे खर्च रहे, फिर भी इन्फ्लेशन हो सकता है. नाउ देयर आर मेनी वेज पीपल कैन हैव मोर मनी टू स्पेंड. अगर टैक्स कम हो गया तो मेरे पास ज्यादा पैसे होंगे. अगर लोन्स पे इंटरेस्ट कम हो गए तो लोन लेना आसान हो गया, तो मेरा क्रेडिट फिर से बढ़ गया. लोग पैसे खर्च करेंगे, कंपनी ज्यादा पैसे कमाएंगी, कंपनी के एम्प्लॉइज तनख्वाह बढ़ाएंगे और वो ज्यादा पैसा खर्चा करेंगे. एंड वी हैव अ गुड वर्किंग हेल्दी इकोनॉमी. अगेन दिस इज फिक्शनल. आई डोंट नो व्हाट दिस इज एक्चुअली लाइक. और आप ये न्यूज में देखते हो जब भी लोग इन्फ्लेशन करते हैं तब गवर्नमेंट आके बोलती है नहीं इंटरेस्ट रेट हम कम कर रहे हैं, लोगों को लोन लेना आसान होगा. दे ट्राई टू स्टिम्युलेट द इकोनॉमी दिस वे. But Tanmay, what do you mean by savings will make me poor? Please explain. Suppose your salary is 1000 rupees and suppose your खर्चा is 800 rupees. अब इन्फ्लेशन 10% पकड़ लो तो अगले साल आपका खर्चा हो गया 900 rupees. लेकिन आपके पास जो पैसे है वो अभी भी 1000 rupees ही है ना. सपोज आपकी तनख्वाह भी बढ़ गई. ग्रेट न्यूज. Which means आपकी तनख्वाह सिर्फ आपकी मेहनत के लिए नहीं बढ़ा रहे, वो इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि इन्फ्लेशन भी हो रहा है. अब जो आपके सेविंग्स है 200 रुपए, वो आप अपने घर पे ही रखते हो. अब जब अगले साल गुड्स के प्राइसेस इंक्रीज होंगे तब वो 200 रुपए की वैल्यू गिरेगी ना, क्योंकि सबका दाम बढ़ते जाएगा तो 200 रुपए में उतना सामान नहीं मिलेगा ना फिर. तो अगर आपको सेव करते रहना है तो आपका सेविंग्स और इनकम नीड टू ग्रो फास्टर देन इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन 6% हो रहा है तो आपकी तनख्वाह और सेविंग्स को कम से कम 6% बढ़ना ही चाहिए, नहीं तो आपका घाटा हो रहा है. तो सपोज आपकी तनख्वाह 20% बढ़ी और इन्फ्लेशन सिर्फ 10% बढ़ा तो आपका खर्चा हो गया 900 रुपए. अब आप बचा रहे हो 300 रुपए.
which is great because now you can enjoy one popcorn at a theater. Yay! Now I'm obviously not saying कि savings is bad, लेकिन अगर आपकी savings automatically inflation से ज्यादा grow नहीं हो रही है तो आपका घाटा हो रहा है, और अगर inflation बहुत बढ़ गया then it gets very tricky. Like the government will have to use many different variables to control the inflation. There's a fantastic video by Ray Dalio which I'm putting in the description. You must check it out. It's called How the Economy Works. अब आपकी सेविंग्स के बारे में बात करते हैं. सपोज आपने 30 साल के लिए हर महीना 5,000 रुपए सेव किया तो आपके होते 18 लाख, लेकिन हर साल इन्फ्लेशन 5% से बढ़ता गया तो आपके एक्चुअल पैसे की वैल्यू बहुत गिर जाती है. इसीलिए आपके सेविंग्स को इन्फ्लेशन को बीट करना जरूरी है. एंड दैट्स व्हाई पीपल से डोंट जस्ट सेव, इन्वेस्ट इन प्लेसेस दैट कैन बीट इन्फ्लेशन. और ये हमारे पेरेंट्स के जमाने में बहुत हुआ है, जहां पे बहुत पैसा सेव हुआ है लेकिन वो पैसा इन्फ्लेशन के साथ ग्रो नहीं किया तो उस पैसे की वैल्यू गिर गई. इट्स डेकेड्स एंड डेकेड्स ऑफ हार्ड वर्क दैट गेट्स लॉस्ट, व्हिच इज व्हाई हमारे जनरेशन को कंपाउंडिंग समझना बहुत जरूरी है. हिस्टोरिकली फिक्स्ड डिपॉजिट्स, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स एंड मेनी अदर इंस्ट्रूमेंट्स हैव मैनेज्ड टू बीट इन्फ्लेशन, एंड वील गेट टू ऑल ऑफ देम वन बाय वन. एंड व्हाट यू हैव टू डू टू watch all of them? Subscribe. So please make sure you hit like and subscribe. आपके YouTube feed पे entertainment तो आते रहता है, कभी-कभी कुछ काम का भी आ जाएगा तो क्या प्रॉब्लम है. On that note, thank you for watching. Check out that video in description and see you on the next video, which is coming soon. I know these promises, I should not make more promises.